हो। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोस्ट सभी को नमोस्तु करें। चुपचाप सभी एकदम चुपचाप बापे की शांति से बैठते जाएं, चुपचाप बैठते जाएं। प्रवीण जैन चेन्नई से पूछते हैं, नमोस्तु पूज्य मुनि श्री के चरणों में। सुनते हैं कि जो मंदिर बनाता है और जब तक उस मंदिर में पूजा पाठ होती रहती है तो उसका 6वां भाग का पुण्य मंदिर बनाने वाले के खाते जाता है। पर महाराज जी, अगर किसी ने मंदिर बनाया और वो ज्यादा समय किसी भी कारण से टिक नहीं पाया तो मंदिर बनाने वाले का कितना पुण्य मिलेगा? मंदिर बनाने वाला जिस समय मंदिर बनता है उसी समय अपने आप नेचुरल प्रकृति, चाहे कोई मंदिर आवे या नहीं आवे, जितने लोगों के लिए मंदिर बनाया है उतने लोगों का सारे पुण्य का 6वां भाग उसी दिन लग जाता है जिस दिन उसने बनाया है। कोई मंदिर आवे या ना आवे। जैसे ओम शांति। सभी माताएं शांत रहें। हमारे यहाँ संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। ये क्या कर रही माँ जी? देखो ये बैठ जाइए। आप बीच में क्यों घुस रही हैं? किसी व्यक्ति ने नियम लिया कि मेरी उम्र 100 साल की है, अतः मैं 100 वर्ष तक रहूंगा, तो लेकिन मैं नियम का पालन करूंगा। और ऐसा उसका मन था, लेकिन आकस्मिक दूसरे दिन ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको 100 साल तक के नियम पालन करने का पुण्य उसी दिन लग गया जिस दिन उसने संकल्प किया था। भली पालन किया हो या न किया हो, उसने संकल्प तो किया ही था। इसी प्रकार से मंदिर उसने बनाया। केस नगर में मंदिर नहीं है, कॉलोनी में मंदिर नहीं है, अतः कॉलोनी के लिए मैं मंदिर बना रहा हूँ। जब तक कॉलोनी है और जब तक मंदिर है, पूरे कॉलोनी के लोग मंदिर आवे या ना आवे, लेकिन बनाने वाले को पूरे कॉलोनी के मंदिर में प्रतिदिन जितना पुण्य लगना, उसके 6ठे भाग का कमीशन, 6ठे भाग का पुण्य उसके खाते में उसी दिन जमा हो जाएगा जिस दिन वो मंदिर बना करके प्रतिष्ठा कर देगा। तीर्थ क्षेत्र पर यदि उसने मंदिर तीर्थ क्षेत्र पर यदि उसने मंदिर बनाया है, तो तीर्थ क्षेत्र में भारतवर्ष के जितने दिगंबर जैनी हैं उन सबकी वंदना के लिए बनाया है। तो चाहे भारत के लोग आवे या ना आवे, लेकिन जब उसने संकल्प किया है कि मैं तीर्थ पर मंदिर बनाऊंगा, क्योंकि हमने एक बार कहा था ना, हर चीज का अलग अलग पुण्य है। तुमने वही वस्तु कितने लोगों के लिए बनाई है। यदि आपने गांव का मंदिर बनाया है तो उस गांव में जितने लोग रहेंगे आज भी और कल भी, वो मंदिर आपने कितनी उम्र तक आपका मंदिर चलेगा। बनाते समय देख लो, आपने आरसीसी का मंदिर बनाया तो आरसीसी की उम्र 100 साल है, तो 100 साल तक उस नगर में जितने लोग रहेंगे सबका 6ठा भाग बनाने वाले को लगेगा, चाहे भली उसमें लोग आवे या ना आवे। आपका तो संकल्प है
और तीर्थ क्षेत्र पर क्यों ज़्यादा पुण्य लगता है? क्योंकि तीर्थ क्षेत्र पर आपने मंदिर बनाया इसलिए कि सारे भारतवर्ष के लोग यहाँ दर्शन करें। और उस मंदिर के लिए तो जितने भारतवर्ष में लोग हैं, चाहे वे तीर्थ वंदना करने आवे या ना आवे, लेकिन तुम्हें मंदिर बनाते समय पूर्ण करते ही सारे के सारे जीवों का छठा भाग उसी समय बनाने वाले को लग जाएगा जिस दिन वो बना करके प्रतिष्ठा करके पूज्य बना देगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। प्रश्न बहुत अच्छा है। अब दूसरा प्रश्न ये तो हुआ वस्तु का। देखो अभी भी आवाजें आ रही हैं महिलाओं की तरफ से। देखिए आप लोग क्यों बातें कर रही हैं वहां कुर्सी पे खड़ी होकर के? देखो अभी भी नहीं मान रही हैं, शांति से बैठ जाओ। समझो बात को। ये लाइव चल रहा है, पूरे 122 देख रहे हैं और आप अपनी गृहस्थी की बातें कर रही हैं। अब आप दूसरी तरफ जाइए कि आपने कितनी उम्र का मंदिर बनाया। मानो क्षेत्र पर आपने मंदिर बनाया आरसीसी का, तो आपको 100 साल तक का ही पुण्य लगेगा। आपने पाषाण का मंदिर बना दिया। अब पाषाण के मंदिर की उम्र मान लीजिए 1000 वर्ष है, तो 1000 वर्ष में जितने पूरे भारत में जितने लोग जन्म लेंगे 1000 वर्ष में, उन सब जीवों के छठा भाग और पाषाण के मंदिर बनाने वाले को लगेगा, चाहे वे भारत के लोग आवे या ना आवे। आपने तो बना दिया, तो आपको वो पूरा कलेक्शन उसी दिन आपके खाते जमा हो जाएगा कि 1000 वर्ष तक भारत में इतने दिगंबर जैनी जन्मेंगे, उनके लिए इन्होंने मंदिर बनाया है। वो सारा पुण्य का खाता प्रतिष्ठा के दूसरे दिन ही पूरा अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा एक साथ, कोई आवे या ना आवे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी प्रकार आपने कितनी बड़ी मूर्ति बैठा ली है, कितने लोगों को आनंद देने वाली है। वो मूर्ति इतनी मनोज्ञ है, इतनी मनोज्ञ है कि हर व्यक्ति देखकर उसके सामने उसके परिणाम शांत हो जाते हैं। तो जितने लोगों के हो गए उसके हिसाब से उस मूर्ति का, इसलिए सब चीज का अलग। आपने मंदिर कहाँ बनाया है? गांव में बनाया है, कॉलोनी में बनाया है, तीर्थ पर बनाया है। कितनी उम्र का बनाया है? 100 साल वाला बनाया कि 1000 साल वाला बनाया? उतना है। आपने मूल नायक बैठा ले हैं कि साइड नायक बैठा ले हैं? मूल नायक का अलग रहेगा, क्योंकि सारी दुनिया मूल नायक के दर्शन करने आती है। आपने छोटी मूर्ति बैठा ली है, उसको कोई दर्शन ही नहीं करता। सामान बैठी कोई दर्शन ही नहीं करता उसका। छोटी सी मूर्ति आपने लाके मंदिर में रख दी, उसको कोई भी जिससे शुभ दर्शन का, ठीक है भगवान जी हैं तो आपको भगवान जी विराजमान करने का पुण्य लगेगा, लेकिन लोग दर्शन करके जो कर्म काटेंगे उसका छठा भाग उन छोटी मूर्ति विराजमान करने वाले को नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लोग दर्शन करते ही नहीं है। अब इतनी सी 2 इंची 3 इंची मूर्ति बैठा कोई दर्शन करते ही नहीं। बड़े बाबा के दर्शन करता है, तो बड़ी मूर्ति बैठा ली है तो उसका पुण्य बड़ा मिलेगा। इसी प्रकार सब चीज में अपने आप में तुम्हारी वस्तु पाकर के लोग तुम्हें कितना धन्यवाद देते हैं। तुमने ऐसा भावमंडल बना दिया, ऐसा छत्र बना दिया, ऐसा सोना बना दिया। दर्शन करने वालों ने कहा ओहो धन्य है दाता जिसने ये सोने का छत्र चढ़ाया, धन्य है जिसने सोने का भावमंडल बनाया, धन्य है जिसने इतनी नक्काशीदार वेदी बनाई। तो जितने लोग धन्य होंगे उस सब का छठा भाग उस छत्र भावमंडल चढ़ाने वाले को लगेगा। ऐसा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बड़ा कंप्यूटराइज व्यवस्था है, सारे कर्मों की बहुत बड़ी व्यवस्था है ऐसा।